Am I audible properly? Yes or no? Hello. ब्रेकिंग क्या करें, रिकॉर्डिंग करके देख रहा हूँ इसको कुछ हो जाए। नेटवर्क भी आ रहा है, क्यों नहीं हो रही है? मौसम की वजह से ट्राई करते हैं वापस से, ठीक है। कुछ डेफिनेशन लिख रहा हूं, अगर बेटा ज्यादा प्रॉब्लम आए तो बता देना, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से रिलेटेड हमें पॉइंट्स याद करने हैं। देखो बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से रिलेटेड में कुछ करना है कि ऑप्टिकल सेंटर बेटा पूरे लेंथ में एक ऐसा पॉइंट है, मान लो बेटा मेरे पास ये वाला लेंस है, इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा बेटा यहाँ पर ओ, लाइक हो सकता है बेटा आपके पास ये लेंस हो, इसका ऑप्टिकल सेंटर कौन सा हो जाएगा, ये पॉइंट इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, यस और नो, राइट। बोलो बेटा अभी आ रही है, अभी अच्छे से आ रही है, यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑप्टिकल सेंटर पूरे लेंस पर एक ऐसा सिंगल पॉइंट है जहां पर अगर बेटा आप लाइट फॉल करते हो तो वह बिना डेविएटेड सीधे पास हो जाती है। हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास बेटा लेंस होता है, उस पर लाइट आएगी तो उसको डेविएटेड कर देता है, यह लेंस उसको क्या कर देता है बेटा, कन्वर्ट कर देगा, यह लेंस डाइवर्ट कर देगा। लेकिन इसी लेंस के पास में एक ऐसा पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अगर आपने बेटा उससे लाइट पास करवाई है तो वो डेविएटेड नहीं होती है। अगर बेटा आपने ऐसे लाइट पास करवाई तो वो सीधे पास हो जाएगी। अगर आपने ऐसे लाइट पास करवाई बेटा तो वो सीधे पास हो जाएगी, राइट। अगर आपने वापस से बना रहा हूं, ऐसे लाइट पास करवाई बेटा, ऐसे सीधा, तो वह सीधे पास हो जाएगी, बिना डेविएशन की लाइट पास हो जाएगी, ठीक है। कोई डेविएशन नहीं होगा। अगर मैं सेंटर पे लाइट डाल रहा हूं बेटा तो बिना डेविएशन के वो सीधे पास हो जाती है। ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है लेंस का जहां से लाइट बिना डेविएशन के सीधे पास हो जाती है। लाइट बिना डेविएशन के बेटा उस पॉइंट से क्या हो जाती है, सीधे पास हो जाती है। तो एक ऐसा पॉइंट है जहां से लाइट बिना डेविएशन किए बेटा सीधे पास हो जाएगी। अदरवाइज आपको पता ही है कि जो लेंस होता है, अगर लाइट यहां पर आती बेटा, लाइट यहां पर आती तो ये कैसे हो जाती, कन्वर्ज हो जाती। और अगर बेटा लाइट यहां पर आती तो आपको पता ही है ना, ये लेंस इसको डाइवर्ट कर देता। लेकिन ऑप्टिकल सेंटर ऐसा पॉइंट है, अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, इस पॉइंट से लाइट पास हो रही है, तो बिना डेविएटेड के, बिना डेविएशन के बेटा वो सीधे पास हो जाएगी। समझ में आता है इतना, यस और नो? तो आपको याद रखना है, लेंस के पास एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, जहां से लाइट सीधे पास हो जाती है। तो कभी कभी पूछा जाता है बेटा, उसका नाम पूछा जाता है कि कौन सा पॉइंट है जहां से लाइट बिना डेविएशन के पास हो जाएगी। तो कौन सा पॉइंट होता है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर। ये डायग्राम बनाओ जल्दी से, फिर इसका थ्योरी लिख लेते, थोड़ा सा डायग्राम बना लो बेटा जल्दी से, फास्ट। आज हमें बहुत कुछ कंप्लीट करना है तो इसलिए शुरू आएगा ना इमेज फॉर्मेशन तक। चलो इस वीक में खत्म हो जाएगा हमारा चैप्टर।
चलो, इससे रिलेटेड मैं एक लाइन लिखवा रहा हूं। क्या समझ में आया बेटा? ऑप्टिकल सेंटर से पर अगर कोई लाइट पास होती है तो बिना डेविएटेड सीधे पास हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं अ रे ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। कहां से जा रही है? थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, राइट? थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, राइट? ऑप्टिकल सेंटर passes without suffering any deviation, राइट? नोट करो बेटा जल्दी से। विदाउट पासिंग एनी डेविएशन। तो ध्यान रखना है, ऑप्टिकल सेंटर से अगर आप लाइट फॉल करवाते हो बेटा तो बिना डेविएशन के सीधे पास हो जाएगी। तो हमारे पास एक रूल हो गया ना, जब लाइट पड़ेंगे बेटा तो कितना सिंपल रूल है कि हमें 3 रे की रिक्वायरमेंट होगी। उसमें से एक रूल तो ये बन गया कि सर ऑप्टिकल सेंटर पर लाइट डाल दो, बिल्कुल स्ट्रेट पास हो जाएगी। जब हम इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम लेंस पढ़ेंगे बेटा तो आपको कम से कम 3 रूल्स हम पढ़ते हैं, राइट? तो क्या हमारे पास में सिंगल रूल हो गया कि सर ऑप्टिकल लेंस पर अगर आप ऑप्टिकल सेंटर पर आप लाइट डालते हो तो बिना डेविएशन के सीधे पास हो जाती है। तो ये बेटा हमारे पास में एक रूल भी है, ठीक है? चलो बढ़ते आगे, नेक्स्ट लिखो। अपर्चर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लेंस। इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लेंस इज नोन एज अपर्चर। कितना डेफिनेशन था? 5 नंबर का। अपर्चर कहां पर था? 5 में था। चलो अपर्चर का डेफिनेशन आप लिखोगे बेटा, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लेंस, राइट? या फिर स्फेरिकल सरफेस ऑफ लेंस। इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्फेरिकल surface of lens is known as aperture। ठीक है, कौन सा हो जाएगा बेटा? ये वाला। ये हमारे पास लेंस है, ये वाला बेटा क्या हो गया? अपर्चर हो गया। और इस वाले लेंस में कौन सा हो जाएगा? अगर ये लेंस है बेटा तो ये वाला पार्ट, ये दोनों जो पार्ट है वो क्या हो जाएंगे? अपर्चर, राइट? अब यहां तक तो समझ में आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस। जल्दी से नोट कर लो दोनों चीजें। फिर प्रिंसिपल फोकस समझने वाले हैं, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। प्रिंसिपल फोकस कहां पर पढ़ा था हमने? प्रिंसिपल फोकस के बारे में लेंस में एक डायग्राम बनाया था हमने। कौन बताएगा क्या एक्सप्लेन किया था? तब हमने थोड़ा सा प्रिंसिपल फोकस भी पढ़ लिया था। कुछ एक्सप्लेन किया था बेटा मैंने लेंस से, कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, पता है सभी को? वहां पर मैंने एक रिजल्टेंट डायग्राम बनाया था, पता है कि नहीं बेटा? रिप्लाई करो, हेलो। राइट, वही अब दोबारा देखो। जल्दी से नोट कर लो, तो कुछ बात नहीं। इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्फेरिकल लेंस, ठीक है, लिख लेना। इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्फेरिकल लेंस, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल सरफेस ऑफ लेंस इज नोन एज
अपर्चर। ध्यान से देखो बेटा, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो फोकस, है ना, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। क्योंकि बेटा फोकस तो बहुत सारे होते हैं, पूरा एक फोकस प्लेन होता है, सिर्फ सिंगल फोकस नहीं होता है। अभी चलो बात आई तो मैं बता भी दूंगा उसको, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं कौन सा होता है प्रिंसिपल फोकस। पहले हम फोकस के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा। मान लो मेरे पास एक लेंस है बेटा इस तरीके से, ठीक है, ये इसका अपर्चर होता है, यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट है जिसे हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। और यहाँ से बेटा दोनों तरफ यहाँ पर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है C1, राइट। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, यहाँ पर हम फोकस बना देंगे और यहाँ पर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लेते हैं। ये वाली सरफेस है बेटा, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, इस वाली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ ले, ठीक है। अब दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फोकस होता है, वो हमें पता है, लेकिन अभी ये मान के चलो कि अगर हमें नहीं पता है फोकस कहाँ पर है, तो ध्यान से देखना बेटा, हमने लाइट किधर डाली, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉल होती है तो हमने पढ़ा था कि सर यहाँ से थोड़ा बेंड होती है, फिर सर थोड़ा ओवर बेंड होती है, पढ़ा था, यस और नो। जब मैंने बताया था कन्वर्जिंग लेंस, तो आपको पता होना चाहिए सर यहाँ से थोड़ा बेंड, फिर सर वापस से और बेंड, तो लाइट बेटा कहाँ निकलती, कहीं न कहीं बेटा इस पॉइंट को कट करेगी, यस और नो। यहाँ से भी कट करेगी बेटा, यस और नो। तो जहां पर यस सर, जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो लाइट बेटा फॉल हो रही है, वो जहां पर कट करती है उससे हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, वो कौन सी बात ध्यान देने वाली बेटा, कि लेंस में, इस वाले लेंस में जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड प्रिंसिपल फोकस होता है। लाइट गई यहां से, लेकिन प्रिंसिपल फोकस बेटा इस साइड है। ये बात समझो ध्यान से, है ना, रट्टाफिकेशन नहीं करना है कि सर प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, उसके साथ समझना भी है कि लाइट किधर से आई, सर लाइट इस साइड से आ रही है, सर ऑब्जेक्ट इस साइड है, लाइट का डायरेक्शन सर ये वाला है, इस साइड से आ रही है, लेकिन सर इस लेंस के लिए फोकस अपोजिट साइड है, ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड फोकस होगा, यस और नो। कॉन्वेक्स लेंस में बेटा बोलो, कॉन्वेक्स लेंस में अपोजिट साइड होगा, राइट। अब जरूरी नहीं है बेटा कि हमेशा इस साइड हो, नहीं, अगर यही लेंस है, इस बार मैंने टॉर्च लाइट इधर से डाला लेंस के ऊपर, तो फोकस मिला ये वाला, लेकिन यही लेंस मैं टॉर्च इधर से पकड़ लेता तो फोकस कौन सा हो जाता बेटा, ये। समझ में आ रहा बात, अगर बेटा लाइट इधर से आ रही है तो फोकस कौन सा बनेगा, ये वाला, और अगर लाइट बेटा इधर से आ रही है तो फोकस कौन सा बनेगा, ये वाला। मीन्स जिस साइड से लाइट आ रही है, जहां ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड पर फोकस बनता है। इस लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में फोकस कहां पर होता है, ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड। ये समझ में आता है बेटा सभी को, यस और नो? यस सर। है ना, तो रेक्टिफिकेशन भी बिल्कुल नहीं करना है कि सर इधर ही होगा, नहीं बेटा, तो अगर लाइट उधर से डालूंगा तो प्रिंसिपल फोकस ये होगा मेरा, है ना। तो इसको F1, इसको F2 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा C1 नहीं लिखते, अब हम जनरली क्या लिखते हैं, सर ये क्या है, F1 है, तो आपको पता है कि सर इसके डबल डिस्टेंस पर सेंटर होता है, फोकस के डबल डिस्टेंस पर सर सेंटर होता है। तो यहां पर हम C1 नहीं लिखकर बेटा कौन सा यूज करते हैं, 2F1, जिसका मीनिंग अपने आप में बेटा C1 होता है। यहां पर C2 नहीं लिखकर के हम बेटा ज्यादातर क्या यूज करते हैं, 2F2। पता है ना सभी को, F1 और सेंटर और फोकस में क्या रिलेशन होता है, सभी को पता होगा। जितना फोकस है उसका डबल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम कभी कभी 2F2 और 2F1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये सेंटर और ये फोकल लेंथ, फोकस, लेकिन फोकस बेटा दो होंगे, लेकिन कौन सा फोकस लेना है वो आप पे डिपेंड करेगा कि लाइट किस साइड से फॉल करवा रहे हो। अगर बेटा लाइट इस साइड से आ रही है तो फोकस ये होगा, और अगर लाइट यहां से फॉल करवाते हैं तो फोकस ये होगा। तो याद कैसे रखें
कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड कॉन्वेक्स लेंस का फोकस होता है। ये समझना है बेटा, ये सुनो, समझते हुए डायग्राम बना लो, एक बार डायग्राम बना लो, फिर दूसरा डायग्राम बनाएंगे हम। ठीक है, चलो अब सेकंड डायग्राम बना लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस का, राइट, कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस में बेटा फोकस कहां पर होगा वो समझो ध्यान से। देखो बेटा, ये कौन सा लेंस है हमारे पास में, कॉनकेव लेंस है, यस और नो। ये लेंस कौन सा होगा, कॉनकेव लेंस होगा बेटा। दोनों साइड कॉनकेव है तो कौन सा लेंस बन गया, कॉनकेव लेंस, यस और नो। ये कौन सा लेंस है बेटा, कॉनकेव लेंस है। ये इसका सेंटर होगा, जिसे हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। यहां से एक लाइन पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग अगर मैं बेटा लाइट फोल्ड करवाता हूं इस तरीके से, तो आपने पढ़ा था ये लेंस क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा या कन्वर्ज करेगा बेटा लाइट को, डाइवर्ज। तो ये लाइट उधर निकल जाएगी सर, और सर जब आप यहां से लाइट फोल्ड करवाओगे तो ये लाइट इधर निकल जाएगी, राइट। अब डाइवर्ज रे कभी भी आगे जाके नहीं मिलती, तो हम इसे इमेजिन करते हुए मिलाते हैं कि ऐसा हुआ होगा। इसको इमेजिन करने के लिए हम पीछे की तरफ बढ़ाते हुए बैठते हैं, इसको पीछे बढ़ाते हुए जब बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाओगे बेटा, एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा जहां पर ये दोनों मिट करती हुई दिखेगी, राइट। तो ये इसका फोकस हो गया, और ये इसका 2f1 सेंटर, ये फोकस, यहां भी इसका f2 और ये 2f2। अब क्या समझ में आया बेटा, जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड कॉनकेव लेंस का फोकस होता है। दोनों में अंतर समझ में आया बेटा। कॉनकेव का फोकस कौन सी साइड होता है, कॉनकेव का फोकस ऑब्जेक्ट की साइड होता है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में फोकस कौन सी साइड होता है, अपोजिट टू ऑब्जेक्ट। कॉनकेव में लाइट इधर से डाला था तो लेंस फोकल कॉनकेव लेंस से बेटा लाइट इधर से फोल्ड करवाया, फोकस भी इधर मिला। लेकिन कॉन्वेक्स में लाइट बेटा इधर फोल्ड करवाया था, फोकस इधर मिला था। तो ये बात ध्यान रखना है। अगर बेटा लाइट यहां से फोल्ड करवाते तो, अगर मैं लाइट बेटा ऐसे फोल्ड करवाता तो डाइवर्ज हो जाती उस साइड बैकवर्ड डायरेक्शन में, यहां मिलती। तो जिस साइड से लाइट फोल्ड करवा रहे हो उसी साइड पे आपको फोकस मिल रहा है, किसमें, कॉनकेव में। और कॉन्वेक्स में जिस साइड से लाइट फोल्ड हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोकस बनता है। यह क्यों बार बार बता रहा हूं बेटा, कि जब आप साइन लोगे ना तो साइन इसी बात पे डिपेंड करेगा। अभी कौन बताएगा इसका साइन क्या आएगा बेटा, फोकल लेंथ का साइन क्या आएगा बेटा, फोकल लेंथ का साइन क्या आने वाला है बताओ। इसमें ये फोकल लेंथ है, क्या साइन आएगा जो हमने पढ़ा, माइनस। माइनस। और जहां पर आपने अभी वो लेंस बनाया था बेटा वहीं पर फोकल बनाना ना, यहां पर आपने बनाया था ना वो लेंस, उसका इस डायरेक्शन में फोकल लेंस बनाना है ना पहले वाले में, और वहां पर लिखो फोकल लेंथ एफ, ठीक है। कॉन्वेक्स के लेंस में, कॉन्वेक्स के केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ क्या होगी बेटा, कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स में साइड है ना प्लस, वेरी गुड बेटा, राइट, उस साइड मिलेगी तो प्लस। लेकिन कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ इस साइड मिल रही है, इसलिए नेगेटिव होती है। इसलिए बार बार इस पॉइंट पर जोर दे रहा हूं बेटा कि जिस साइड से आप लाइट फोल्ड करोगे उसी साइड में फोकल बनेगा, फोकस बनेगा, किसका,
कॉनकेव लेंस का, लेकिन कॉन्वेक्स में अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। चलो डायग्राम बना बेटा अच्छे से, टाइम है ना जो मेरे पास कि नहीं है? चलो फिर नेक्स्ट क्लास में इसका डेफिनेशन लिखवा दूंगा, आते ही टाइम नहीं है ना। चलो यहाँ तक बेटा पढ़ के आना अच्छे से, और अभी तुम्हारी एक और क्लास होगी ना, उसमें इसके डेफिनेशन और इसके रूल पढ़ने वाले हैं। और इनडायरेक्टली हमने 2 रूल्स पढ़ लिए। कौन सा? फर्स्ट रूल, अगर लाइट बेटा कहां से पास हो रही है? ऑप्टिकल सेंटर से, तो सीधे पास हो जाती है, चाहे लेंस कोई सा भी हो, कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो। अगर लाइट कहां से पास करा दूं? ऑप्टिकल सेंटर से, तो कुछ सोचना ही नहीं है, सीधे पास। एक रूल मिला। दूसरा रूल, अगर लाइट बेटा किधर आ रही है? लाइट कैसे आ रही है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होगा? कहां से पास होगी? फोकस से, या फोकस से आती हुई लगती है। अगर ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, अगर मैं यहां पर कोई खड़ा हुआ है, उससे पूछूंगा भाई लाइट कहां से आ रही है, तो क्या बोलेगा कि मुझे तो लगता है लाइट यहां से आ रही है। उसे तो यही दिखेगा ना, उसे क्या लगेगा बेटा? वो ऐसे बढ़ाएगा पीछे की तरफ, उसे क्या लगेगा? लाइट कहां से अपीयर हो रही है? F1 से आती हुई अपीयर हो रही है, राइट। चलो बना लो डायग्राम एंड यू कैन लेफ्ट। बाय एवरीवन।